सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम आए हैं कलिंजर किले में, जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ही ऊंचाई में स्थित है। इसमें जाने के लिए हम पैदल भी जा सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं, तो जिससे भी आपकी सुविधा पड़े आप जा सकते हैं। पर ये बहुत ही ऊंचाई में स्थित है, तो ध्यान से अपनी गाड़ी चलाएं। अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में बांदा जिले में स्थित है। विंध्य पर्वत के अंदर ये आता है कलिंजर किला। यह दुर्ग विश्व धरोहर स्थल खजुराहो से लगभग 97 किलोमीटर दूर पे स्थित है और इसे भारत का सबसे विशाल दुर्ग माना जाता है। कहा जाता है कि इस दुर्ग को आज तक कोई नहीं जीत पाया। इसमें आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी, हुमायूं आदि राजाओं ने आक्रमण किया, पर इसे जीत नहीं पाए। ये इसका एंट्री गेट है। यहाँ पे गाड़ी पार्क होती हैं। इसके बाद यहाँ से नीचे की ओर जाना होता है हमें। तो यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो कृपया ध्यान से उतरे। यहाँ से व्यू बड़ा ही अच्छा आता है, तो जो लोग रील्स बनाने वाले, फ़ोटो शूट करने वाले हैं, तो यहाँ पे उनके लिए बहुत बेस्ट जगह है। माना जाता है कि ये पहले जयशक्ति चंदेल साम्राज्य के अधीन था। बाद में ये 10वीं शताब्दी के लगभग चंदेल राजपूतों के अधीन आ गया और फिर रीवा के सोलकियों के अधीन रहा और इसके बाद फिर कई लोगों ने इस पे आक्रमण किया और लास्ट में मुगल शासक अकबर ने इस पे राज्य किया। अकबर के बाद छत्रसाल बुंदेलों ने इस पे अधिकार कर लिया। जब अंग्रेजों का शासन अंग्रेजों के शासन के समय अंग्रेजों ने इस पे पूर्ण अपना शासन किया, इसकी काफ़ी तोड़ फोड़ की और इसके बाद जब भारत हमारा आज़ाद हो चुका था, आज़ादी के बाद ये पूरी तरह से ऐतिहासिक धरोहर के रूप में चला गया था। वर्तमान में यह दुर्ग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकार में आता है। इसलिए जो लोग भी आए यहाँ, तो उन लोग को मैं बता दूं कि यहाँ 25 रुपये का टिकट कटता है। टिकट कटने के बाद ही आपको यहाँ एंट्री मिलती है। अगर आप कुछ भारतीय अवसर जैसे योग दिवस हैं और बाकी ऐसे दिनों में आते हैं, तो उस दिन इस दुर्ग की आने के लिए छूट रहती है, तो उस दिन आपका टिकट नहीं लगता है। ये है शिव जी की मूर्ति। ये नीले पत्थरों में बनाई गई है, पर ये पूरी तरह से खंडित हो चुकी है, तो इसलिए इसमें पूजन इत्यादि नहीं होता है। सिर्फ नीलकंठ महाराज जी का पूजन होता है। ये है नीलकंठ के मंदिर का बाहर का व्यू, जहाँ खंभे हैं और बीच में हवन कुंड है। इन खंभों को देखिए, कितनी बारीकी से यहाँ काम किया गया है। सोचिए कि उस टाइम पे मशीनें नहीं चलती थी, तो इन खंभों में कैसे कारीगरों ने काम किया होगा। यह है हवन कुंड। साइड से अंदर जाने का रास्ता है। यह है नीलकंठ भगवान का मंदिर। ये है नीलकंठ भगवान, बीच में भैरव बाबा, माँ पार्वती, और ये जो इधर दिख रहा है ये इनके कंठ है। कंठ से हमेशा जल निकलता रहता है। अब ये आज तक कोई नहीं पता कर पाए कि ये जल कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, पर कहते हैं कि ये जल उनको शीतल प्रदान करने के लिए होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सागर मंथन के उपरांत भगवान शिव ने जब हलाहल विष का पान किया था, तब उन्होंने अपने कंठ पे इसको रोक लिया था, जिससे उनका कंठ पूरी तरह से नीला पड़ गया था। तभी से भगवान नीलकंठ भगवान कहलाए और तब ये कलिंजर में आए थे, जहाँ इनको शांति मिली थी। कहते हैं
कि यहाँ इन्होंने अपने काल पे विजय की थी। इसी कारण इसका नाम क्या है, कलिंजर, जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। जहाँ महाकाल ने स्वयं विजय पाई हो, उस किले को कौन जीत पाएगा। यह है किले का सबसे निचला भाग, जहाँ से आपको सबसे ऊपर तक का दिखता है। कहते हैं कि इस किले में छोटे छोटे 7 तालाब माने जाते हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ दिखा पाऊंगी और कुछ नहीं। इस किले का वर्णन आपको पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, अवंतिका पुराण, ब्रह्म पुराण आदि सब में मिलता है। यह है किले का सबसे ऊपरी भाग, जहाँ से आपको पूरा कलिंजर का किला और पूरा कलिंजर क्षेत्र दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं, यह है सरगवा, जहाँ 7 खंभे कहे जाते हैं। इन 7 खंभों को आज तक कोई नहीं भेद पाए। यहाँ जल होता है, पहले इस में जाने की अनुमति थी, पर अब नहीं है। अब ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस सरगोह में आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह जल कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। चाहे जितनी बारिश हो, कुछ भी हो, वो पानी उतना का उतना ही रहता है, न कभी कम होता और न कभी ज़्यादा होता है। माना जाता है कि सभी जगह पिंडदान करने के बराबर यहाँ एक बार पिंडदान करने के बराबर फल मिलता है। यह है ऊपर जाने का रास्ता। ये जो आप देख रहे हैं, ये है राम कटोरा। ये राम कटोरा जब श्री राम वनवास के लिए आए थे, तो यहाँ श्री राम ने स्नान किया था, इसलिए इसका नाम राम कटोरा पड़ गया। यहाँ आके आपको इतनी शांति मिलेगी, इस शांति को आप महसूस कर सकते हैं। ये जो तुम्हें छेद दिख रहे हैं ना, ये है रंग महल। यहाँ राजा मानसिंह राज्य करते थे। ये जो दिख रहा है, ये कुंड था रानियों के नहाने का। यहाँ रानियाँ आती थी, स्नान करती थी, और यहीं पास में शिवलिंग है। ये मंदिर आपको दिख रहा है, यहाँ भोले बाबा हैं, स्नान करके यहाँ पूजन करती थी। शिव मंदिर यहाँ बना है। शिव मंदिर यहाँ बना है। तो नहाने के बाद भी तो शिवालय में दर्शन किया जा सकता है। अब ये कुंड पूरी तरह से सूख चुका है। यहाँ एक आगे से ये है रंग महल के अंदर का। ये मंदिर अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है, इसलिए अब ये बंद रहता है। ये था पूरा कलिंजर का व्यू।